अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर जिस तरीके से बन के तैयार हुआ और उसके बाद जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है और भगवान रामलला के दर्शन के लिए हर रोज भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला होता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या की जो तस्वीर है पिछले कई सालों में काफ़ी कुछ बदल गई है। जिस विकास की बात उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, वही विकास अब पूरी तरह से चारों ओर अयोध्या में नजर आता है। निवेश आ रहा है, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है और इन सब की कमान खुद संभाली हुई है। अयोध्या की चाबी जिनके हाथों में है। जी हाँ, अयोध्या के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी जी। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात ये आज उनसे चर्चा करेंगे। गिरीश जी, सबसे बड़ी बात ये कि जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो वो आज से 10-12 साल 15 साल और 1992 के बाद से जो तस्वीर जो खाका खींचा गया था, वो अयोध्या और आज की अयोध्या, कितना अंतर आप खुद पा रहे हैं? देखिए, अयोध्या पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। जिस अयोध्या के बारे में लोग विमर्श करना नहीं पसंद करते थे, जिस अयोध्या लोगों के विकास के रडार में कहीं जिसका दूर दूर तक आता पता नहीं रहता था, जिस अयोध्या को एक प्रकार से विकास की अंधी गली में भेज दिया गया था, जिस अयोध्या को एक मान लिया गया था कि यह वैमनस्य की धरती है, आज वो अयोध्या अपनी चमक दमक से, अपनी दिव्यता भव्यता से, अपनी आध्यात्मिकता से, अपनी पौराणिकता से और पूरी दुनिया में असत्य पर सत्य पे दिए जाने वाले विजय के संदेश को प्रसारित करने में सक्षम और समर्थ हो रही है। आज अयोध्या के दीपोत्सव के दियों की चमक पूरी दुनिया उसका अनुभव कर रही है। और अयोध्या को लेकर जो विसंगतियाँ विडंबनाएँ थीं, अयोध्या को लेकर जो वह विवाद था, अयोध्या को लेकर जो वितंडा था, आज कहीं न कहीं उसको विराम लग चुका है। और अयोध्या अपनी बड़ी सांस्कृतिक भूमिका के लिए, अपने बड़े वैचारिक भूमिका के लिए तैयार है और वह उसके लिए आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम देखें कि राम लला का जब मंदिर तैयार हो रहा था तब से लेकर और अब तक जितने बदलाव आए, उनमें क्या क्या खास बदलाव अयोध्या में आप पाते हैं? एकदम आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। आप कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी। आज हमारे पास एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट है जिसमें तमाम फ्लाइट्स हैं, पूरे देश से लोग वहाँ पे आसानी से पहुँच जा रहे हैं। आप ट्रेन कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, हमारा पूरा रेलवे स्टेशन परिवर्तित हो चुका है, तमाम नई ट्रेनें वहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। रोड कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, सभी तरफ हम लोग 4 लेन सड़कों से जुड़ गए हुए हैं। जहाँ पर भी रेलवे क्रॉसिंग थी, सब पे लगभग ROVs बन चुकी हैं और अच्छी सुंदर बसें चल रही हैं। तो कुल मिला के आना जाना आवागमन बहुत सुलभ हो गया है। लोग आसानी से अयोध्या पहुँच सकते हैं, आसानी से वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्थाएं हो रही हैं, उनके आवास की व्यवस्था, उनकी हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें एकदम आप उम्मीद नहीं करोगे कि एक वित्तीय वर्ष में किसी शहर में 32,000 करोड़ रुपया लगा हो। ऐसा भी कोई किसी शहर के 32,000 करोड़ रुपए खर्च एक वित्तीय वर्ष में 32,000 करोड़ रुपया विभिन्न सरकारी योजनाओं में लगा है। 169 के करीब वो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें ये लगे हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसके अलग है। तो एक साथ एक वित्तीय वर्ष में इतना पैसा जिस उसमें लगा हो और इस ध्येय के साथ लगा हो, इस उद्देश्य के साथ लगा हो कि अयोध्या को परिवर्तित करके रखना है। क्या लगता है जो धार्मिक ध्रुवीकरण या एक जो छवि बनाने की कोशिश होती है या हिंदू मुस्लिम के चश्मे से चीज़ों को देखा जाता है, या अयोध्या में हम देखते हैं कि अब तो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, वो भी अयोध्या में जिस तरीके से व्यापार करते हैं या तमाम चीज़ों में जो रिएक्शन देते हैं, उनके रिएक्शंस भी बहुत प्रेम सद्भाव वाले थे। आप देखिए ना, अयोध्या में हमारे यहाँ अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, अयोध्या धाम में भी और हमारे महानगर में पूरे, और सबको व्यापार की सुविधाएं हैं, सबको जीवन की कोई असुविधा नहीं है। उनके व्यापार की, विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, हर चीज़ की समान व्यवस्था है, कहीं कोई विभेद नहीं है और उनको भी फलने फूलने का अवसर मिल रहा है। तो कोई मुस्लिम कहाँ इस बात से इनकार कर सकते हैं? आखिरकार तमाम ऐसी चीज़ें हैं अयोध्या में जो मुस्लिम्स के द्वारा की जाती हैं। हमारे यहाँ पहले खड़ाऊ बिकती थी, हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें जो मुस्लिम्स के हाथ में ही थी और अच्छे से कर रहे हैं, कहीं उनके साथ कोई भेद नहीं है, कोई और अच्छे से करते हैं। आप मेयर हैं, नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है, नगर आयुक्त और ये पूरी टीम भी आपके अंडर में ही काम करती है। क्या लगता है आपको जो नगर निगम का काम होता है, साफ सफाई रखना, विकास को लेकर के तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करना, क्या काम आपने किए और क्या करने बाकी है? देखिए, हमने स्वच्छता का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है। अब अयोध्या की स्वच्छता आज के 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले जो स्थिति थी और आज उसमें अमूल चूल परिवर्तन हो गया है। हमारी राउंड द क्लॉक टीमें वो लगातार सक्रिय रहती हैं। हम एक दिन का भी राम जन्मभूमि और रामपथ पर कहीं इधर उधर वेस्ट नहीं होने देते, उसे पिक करवाते हैं। तो इसके अलावा हमने धीरे धीरे मैकेनाइज स्वीपिंग, हम लोगों ने उसे मशीनीकृत कैसे किया जा सकता है और इफेक्टिव कैसे किया जा सकता है, सरयू के घाटों को धुल कर कैसे स्वच्छ रखना है ताकि श्रद्धालुओं को, आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई उनकी श्रद्धा में और बढ़े उससे,
और उनको एक स्वच्छता का, निर्मलता का वातावरण प्राप्त हो। इसके लिए हमारी टीम वहाँ पे 24 घंटे प्रयासरत रहती है। नित्य सरयू के घाटों को हम लोग धुलते हैं ताकि वहाँ पे यात्रियों को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके। रामपथ पर हमारी टीमें 24/7 रात में भी हमारी टीमें लगी रहती हैं जो वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखती हैं। कुल मिला के एक स्वच्छता के दृष्टिकोण से, आप पेयजल के दृष्टिकोण से बात कर लो, आप हम लोगों ने हमारा ये स्वप्न है, जब से मैं महापौर हुआ पहले दिन से मेरा यह स्वप्न है कि अयोध्या में आने वाले किसी एक व्यक्ति को कहीं पानी खरीद के ना पीना पड़े। और हमने पेयजल की एक बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं अयोध्या में कर रखी हैं। आप समझिए कि कितने 90 से ज़्यादा वाटर कूलर्स हमने इधर तमाम सार्वजनिक स्थलों पर लगा रखे हैं। 15 से ज़्यादा वाटर कियोस्क लगा रखे हैं जहाँ पर लोग स्वच्छ और निर्मल जल पी सकते हैं और हर व्यक्ति के लिए वो उपलब्ध है। हमारे मार्ग प्रकाश की जो व्यवस्था है, हमने करीब 72 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या की सभी गलियों में, छोटी से छोटी गलियों में भी हमने डेकोरेटिव पोल्स लगाए जिसका एक अपना पौराणिक लुक है। किसी में त्रिशूल बना है, किसी में गदा बनी है, किसी में धनुष बना है और उसमें लगता है कि ये रामनगरी का यह प्रकाश स्तंभ है और वह भगवान की स्मृतियों से, धर्म के विभिन्न चिन्हों से, विभिन्न प्रतीकों से वो जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने पूरे नगर को एक रंग में रंगाया और जितने हमारे शटर्स हैं, जितने दुकानों के शटर्स हैं, सब पे विभिन्न धार्मिक प्रतीक और चिन्ह बने हुए हैं। जब उस दुकानें बंद होती हैं रात में, कभी आप गुजरिए और उस रोशनी में जब शटर्स दिखाई पड़ते हैं तो अब लगता है कि हाँ, हम किसी पौराणिक नगर में आ गए हैं। और तमाम धार्मिक प्रतीकों से, चिन्हों से, तमाम शुभ चिन्हों से पूरा नगर वो बात त्रेता युग की होती है, वो त्रेता युग वाली जैसे दिवाली की बात होती और है। अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। त्रेता युग की दिवाली की बात करते हैं तो वही कहीं सबसे नज़ारा। आप देखिए इस बार की जो दीपावली हुई वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के दृष्टिकोण से उसे मत देखिए, आप इस दृष्टिकोण से देखिए कि कैसे आम आदमी प्रयास कर रहा है एक दिया जलाने के लिए राम जी के नाम पर। कैसे वहाँ की महिलाएं, वहाँ के संस्कृत के पढ़ने वाले छात्र, वहाँ के बटुक वो निकल कर आए और उन्होंने सरयू की सामूहिक आरती की और उस आरती की दिव्यता, उसकी भव्यता, उसकी जो सामूहिक झलक थी वह भी अपने आप में बहुत अद्भुत थी और लग रहा था कि राम जी कभी आए रहे होंगे तो इसी तरह से सरयू तट पर उनकी आरती उतारी गई। तो वह एक जो हमारी बड़ी सांस्कृतिक भूमिका है शासन प्रशासन के अतिरिक्त वहाँ के नागरिक समाज की, वह भी अब कमर कस के किसी चीज़ के लिए खड़ा है और आगे बढ़कर उन सारी सांस्कृतिक स्थितियों को, उन सारी को पुनर्निर्मित कर रहा है, पौराणिकता को फिर से जीवित कर रहा है, आध्यात्मिकता को फिर से जी रहा है। और अयोध्या का अपना जो एक सांस्कृतिक संदेश है उसमें वहाँ के जो नागरिक समाज की जो भूमिका है उसको भी निभाने के लिए वो तैयार हो रहा है। पंडित गिरीशपति त्रिपाठी, महंत गिरीशपति त्रिपाठी, सवाल यहाँ पर यह है कि अब मेयर गिरीशपति त्रिपाठी, ये जो राजनीति में आने का मैंने अपने पहले ही चुनावी भाषण में इस बात को कहा था कि हो सकता है किसी महंत का भगवान की जब तब साधना करना उसके लिए लक्ष्य हो और उससे वह मुक्ति प्राप्त करना चाहता हो सकता है कोई व्यक्ति कोई पुरस्चरण करता हो, कोई यज्ञ करता हो, वो हो सकता है उस किसी महंत की वह साधना हो। अयोध्या में हमारे भगवान के नगरी के रहने वाले लोगों की सेवा करना, वहाँ की स्वच्छता करना ही मेरी साधना है। नहीं तो कैसे आना हुआ, सियासत में आना कैसे हुआ? मैं किसी की इच्छा थी, आपकी खुद की इच्छा थी? मेरी खुद की भी इच्छा थी और मेरा खुद का राजनीतिक झुकाव रहा है और उसके लिए मैं प्रयास भी करता रहा हूँ। और तो कब ऐसा लगा कि सियासत में आया जाए, कैसा मौका मिला? मुझे पहले दिन से मुझे लगता है कि मुझे राजनीति में होना चाहिए और मुझे लगता है कि सेवा का बड़ा माध्यम है और एक बड़े समुदाय के विश्वास के साथ जुड़ना, उसके जीवन के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ना और उनके साथ एक सामूहिकता का बोध रखकर जीवन जीना, यह सब अपने आप में एक उपलब्धि होती है और मुझे शुरू से अपील करती रही है। सर, महंत होकर के धार्मिक चीज़ों से जुड़ाव रखना, राजनीति में माना जाता है कि साम दाम दंड भेद, तो आपको लगता है रास्ते तो कुछ अलग होते हैं, कुछ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है एक महंत के तौर पे और एक सियासतदान के तौर पे? देखिए, बहुत सी चीज़ें हम लोग जैसे एक महंत के तौर पर बहुत सी चीज़ों को ये लगता है कि विसंगति है महंत के कार्य के साथ राजनीति, लेकिन जब ये लगता है कि बहुत कुछ प्रभु इच्छा होती है और लगता है कि राम जी का काम कर रहे हैं, राम जी का काम करते हैं तो उसकी एक संतोष भी होता है कि राम जी की नगरी का काम कर रहे हैं, उनके नगर का काम कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को संरक्षित और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो राम जी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जिन विसंगतियों से ऊपर उठकर एक सकारात्मक भाव बनाते हुए नगरी की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे सियासी दलों को देखा, जब ये राम मंदिर की लड़ाई अदालत में चल रही थी तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे, बहुत सारी सियासत भी उस पर हुई। आपको लगता है कि ये सिर्फ सियासत थी या राजनीतिक दलों के कुछ लोगों की सोच ही ऐसी है? देखिए, राम सदैव से इस देश की संस्कृति में एक आदर्श के तौर पर स्थापित रहे। हमारी देश की संस्कृति का कण कण उनसे प्रभावित है। एक आदर्श के तौर पर और लोगों का व्यक्तित्व, लोगों की क्षुद्रताएं, लोगों की विसंगतियां, लोगों का छोटापन, वह राम को जानने के साथ, उनको मानने के साथ वो दूर होता है। ऐसे लोग
जो घटिया सोच के हैं, छोटी सोच के हैं, जो लोग नहीं चाहते कि राम के को आदर्श के तौर पर अपनाया जाए या राम को आदर्श के तौर पे अपनाकर समाज का भला हो, समाज में समरसता आवे, समाज में एकता आवे, समाज में एकजुटता आए, समाज आगे बढ़े, लोगों का एकीकरण हो, लोगों का सशक्तिकरण हो, ये सब राम को आदर्श के रखने के तौर पर ही हो सकता है। तो उनको ये जो इन सब चीज़ों के विपरीत हैं, जो इनके खिलाफ हैं, वो राम के अस्तित्व को भी नहीं मानते हैं। जो हमारी संस्कृति के विपरीत हैं, वो राम के भी विपरीत हैं। जो हमारे संस्कृति में सभी लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता के विपरीत हैं, वो राम के भी विपरीत हैं। जो हमारे लोगों के आचरण को, हमारे लोगों के आचरण को एक आदर्श की ओर बढ़ाने के विपरीत हैं, वो राम के भी विपरीत हैं। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो बतौर मुख्यमंत्री से पहले योगी आदित्यनाथ जी के साथ बतौर पीठाधीश्वर जैसे वो हैं और आप एक महंत थे, तो कोई एक रिश्ता उनके साथ था? एक निसंदेह उनसे एक भावनात्मक रिश्ता हम लोगों का था, और वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के संरक्षक हैं। और वह इस कारण से चूँकि हमारा उनका एक धार्मिक और भावनात्मक लगाव है, इस कारण से बहुत से हमारी भावनाओं को और उनके कार्यों को, उनकी भावनाओं को हम भी समझते हैं, वो भी समझते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुलाकातें होती? हाँ, मुलाकातें होती थी, निसंदेह मुलाकातें होती थी। उतनी मुखर और प्रभावी मुलाकातें नहीं होती थी जितना मेयर होने के बाद, लेकिन जो हमारी बहुत से ऐसे कॉमन पॉइंट हैं, बहुत से ऐसे सोच के दृश्य बिंदु हैं जिस पे हम लोग लगभग एक मत हैं, और वह भी यह चाहते हैं कि सनातन धर्म की पताका पूरे दुनिया में फहराई जाए और अयोध्या उसका सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनकर उभरे। यदि मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा दृष्टिकोण है तो वह नगर स्वच्छ और निर्मल रहे, उस नगर में आने जाने वाले लोगों को एक सुविधाजनक आवास, वहाँ पे प्रवास मिल सके, वहाँ पे नगर में आने जाने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो, वह उसका जो छोटा लक्ष्य है वो मेरे जिम्मे, मैं उससे बताया जाता है कि लोग अयोध्या में चर्चा करते हैं कि गिरीशपति त्रिपाठी जी को मुख्यमंत्री की खुद विकास को लेकर के विजन देते हैं, टारगेट देते हैं कि नहीं गिरीश तुमको ये करना है या आपको करना है। हर टारगेट आपके लिए फिक्स किए जाते हैं? वो एकदम फिक्स करते हैं कि आपको ये करना है, अब गलियाँ ठीक करनी है। एक बार जैसे आए तो हम लोग साथ गलियों से हम लोगों का जो काफिला था वो गलियों में टहल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जितनी गलियाँ हैं इसकी नालियों को ढकना चाहिए, और इस तरह के छोटे छोटे निर्देश हमें देते रहते, तो हम लोगों ने किया उसको। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी कल हमारी जो भेंट हुई उसमें यह हुआ कि भाई जो कुंभ से लोग लौटेंगे उनको एक सुरक्षित आवास हम लोग देंगे यहाँ पर, ताकि किसी को खुले में सोना ना पड़े, किसी को भोजन की समस्या ना हो। वो खाली सरकारी प्रयास की बात नहीं होती है, उसमें धार्मिक संस्थाएं। कितना बड़ा आयोजन मान रहे हैं आप कुंभ? हम कुंभ को बहुत बड़ा, मानवता का सबसे बड़ा आयोजन है, और अयोध्या उस आयोजन में बड़ी भूमिका है उसकी। मुझे लगता है कि अगर कुंभ में 25 करोड़ लोग आएंगे तो 2.5 करोड़ लोग अयोध्या आएंगे, तो हम लोग उनकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। और सिर्फ सरकारी प्रयास जो है वो तो अपनी जगह है, इसके अलावा समाज भी कैसे उसमें सहयोग कर सकता है, समाज की क्या भूमिका हो सकती है, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे और सब करके हम लोग दिखाएंगे। बताया जाता है कि जब अयोध्या में सड़कें या तमाम चीज़ें विकास से दूर थीं, तो उसके बाद लोग अयोध्या में आकर के सिर्फ दर्शन करते थे, सुबह आते थे, शाम को 2 घंटे का दर्शन करके निकल जाया करते थे, क्योंकि टेंट हाउस में रामलीला थे तो ज़्यादा वक्त लोग रुकते नहीं थे। अब अयोध्या को लोगों ने जो है वो एक पॉइंट बना दिया है, निवेश का भी, रोजगार का भी, इन्वेस्टमेंट का भी खास तौर पर, और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर ज़मीनें भी खरीद रहे हैं। देखिए, अयोध्या अवसरों का महानगर है। आज हर वह व्यक्ति जो निवेश की संभावनाएं तलाशता है, विकास की संभावनाएं तलाशता है, व्यवसाय की संभावनाएं तलाशता है, वह अयोध्या को एक्सप्लोर कर रहा है, अयोध्या में प्रयास कर रहा है। तो उस दिश, और आप देखिए कि जहाँ पे 10-5 हज़ार लोग पहले पर डे आते थे, आज जहाँ 70,000 से 1 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके विभिन्न सांस्कृतिक घटनाओं से जोड़ के रखना, तो कुल मिला के एक पूरा सांस्कृतिक भूदृश्य बन रहा है ना अयोध्या का। अयोध्या के चतुर्दय को चाहे भरत कुंड है, चाहे दशरथ समाधि स्थल है, चाहे गुप्तार घाट है, चाहे मख भूमि है, तो वो 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत अयोध्या में भगवान राम की लीला से जुड़े हुए विभिन्न पौराणिक स्थल है। उन सब चीज़ों को धीरे धीरे विकसित करना, और अयोध्या आए व्यक्ति राम जी का दर्शन करे, राम जी की संस्कृति से परिचित हो, और उस संस्कृति के आदर्श को अपने हृदयों में स्थापित करके अयोध्या से जाए, ये व्यवस्था हो रही है। सिर्फ पर्यटन और दर्शन की विषय वस्तु नहीं है, दर्शन से व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त हो, इसकी धरती है अयोध्या, और उस दर्शन से दृष्टि कैसे प्राप्त हो, उसमें संस्कृति क्या भूमिका निभा सकती है, इसके सबके बड़े गंभीरता से प्रयास हो रहे हैं, और हम लोग उसको करेंगे। आप लोगों को दुख होता है, पीड़ा होती है जब भगवान राम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, अयोध्या के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, सियासत होती है, दुख होता है इस पर? दुख है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम लोग जानते हैं कि सियासत है, इनकी मजबूरी है। ये राम के अस्तित्व और वजूद पे जो प्रश्न उठाते हैं वो हृदय से कहीं ना कहीं, राम जी तो सबके हृदयों में, सबको अपनी कृपा करुणा से अभिसंचित करते हैं, तो राम जी
की कृपा उनको भी प्राप्त होती है, वो भी अंदर से हृदय से मानते हैं। पॉलिटिकल कंपल्सन है, राजनीतिक मजबूरियां हैं, ऊपर से मना करते हैं भले, लेकिन राम जी के कौन ऐसा व्यक्ति जो हृदय से कह देगा कि हम राम जी को नहीं मानते। गिरीश भाई कहते हैं कि राजनीति में आने के बाद इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं और बढ़ जाती हैं। अभी आप मेयर हैं, आगे विधायक, सांसद। राम जी ये अपनी इच्छा, हर इच्छा बलवान होती है ना। जो भगवान चाहेंगे, जो उनके नगरी के लोग चाहेंगे, वो भी भगवान के स्वरूप है हमारे लिए। तो आप मानते हैं कि राम नाम का जप करते जाओ बस? अरे हो जाए, राम जी की सेवा करने का मौका मिला है, मेरा सौभाग्य है कि उनकी नगरी का सेवा कर रहा हूँ, और वो फिर जिस लायक समझेंगे वहाँ तक लोग बढ़ाएंगे। अच्छा, ये बताया जाता है कि राजनीति में आने के बाद पारिवारिक सामंजस्य बना बैठाना बड़ा आसान नहीं होता, और जाहिर तौर पर आपकी श्रीमती जी भी जो बताते हैं कि बहुत सक्रिय रहती हैं आपके साथ तमाम धार्मिक क्रियाकलापों में, तमाम सियासत में, तमाम जो कार्यक्रम अयोध्या में होते हैं उनमें भी उनका एक्टिव रोल रहता है। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मेरी धर्मपत्नी सक्रिय हैं, धार्मिक तौर पर भी, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी, और मेरे बहुत से कार्यों को उन्होंने अपने स्तर से संभाल भी रखा है। और महिलाओं का, या अभी जो मान लीजिए हम लोगों ने जो सरयू आरती का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसमें भी उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही, उनकी एक बड़ी टीम उसमें उन सारी चीज़ों में रही। तो वो संयोग से उनका भी रुझान है। प्रायः क्या होता है कि पति पत्नी में किसी एक व्यक्ति का सामाजिकता के प्रति रुझान होता है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि उनका भी रुझान है, और वह बड़ा सकारात्मक रहता है मेरे प्रति, और इस कारण से हम लोग अपनी परिवार की भी जिम्मेवारियों को और अयोध्या महानगर की जिम्मेवारियों को भी अच्छे से निभा पा रहे हैं। आपके आवास पर सुबह सुबह हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का जनता दरबार लगता है। नहीं, जनता दरबार तो एक तो महानगर के लोग अपनी समस्याओं को लेकर हमारे पास आते हैं। दूसरे, मैं एक पीठ का महंत भी हूँ, और मेरे शिष्यों, मुझसे दीक्षित शिष्यों की संख्या कम से कम 10 लाख होगी। तो उस से लोग दर्शन के लिए भी आते हैं, दीक्षा के लिए भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग आके कुछ समस्याएं भी बताते हैं, कभी निश्चित बताते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है मुझको। ऐसा नहीं, अब हम तो राउंड द क्लॉक समस्या सुनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हमने फिक्स टाइम कर रखा है। वो एक तो मैं 11-12 बजे तक अपने मंदिर, अपने आवास पर मिलता ही हूँ, फिर मेरा जो सरकारी आवास है वहाँ पर भी मिलता रहता हूँ, नगर निगम में भी मिलता रहता हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, 24 घंटे में अगर कोई भी व्यक्ति मुझे फ़ोन कर लेगा, मैं फ़ोन पे उसका रिस्पॉन्ड करूँगा, नहीं कर पाऊँगा तो थोड़ी देर बाद उसे लौट के फ़ोन करूँगा। कोई व्यक्ति महानगर का ये नहीं कह सकता कि उसने मुझे अपनी समस्या बताई हो, हमने उसका समाधान करने का प्रयास नहीं किया हो। होना ना होना ये दूसरी बात है, लेकिन ये प्रयास रहता है कि अगर भगवान ने ये जिम्मेवारी हमको दी है तो अपनी सीमा से, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा जाकर लोगों के साथ सहयोग संवाद में खड़ा रहा जाए, और संवाद के माध्यम से जितनी भी समस्याएं उनके संभव है, वो चाहे उनकी सामूहिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, उसमें अपना। अगर आपसे पूछा है कि अयोध्या में अभी ऐसे कौन से 3 काम जो वाकई में होने चाहिए, अभी बहुत ज़रूरी है? एक सबसे महत्वपूर्ण काम मुझे जो ये समझ में आता है कि अयोध्या में एक सामूहिक आवास की व्यवस्था, जिसमें बहुत जो डाउन टू अर्थ लोग हैं, जो बहुत निचले तबके के लोग हैं, वो क्या था, पहले मंदिरों में उन लोगों का आवास हुआ करते थे, और अब वो धीरे धीरे मंदिरों की स्थितियाँ बदल गई हैं। तो अब उनके एक सामूहिक आवास की व्यवस्था अयोध्या में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ हम 10-5 हज़ार लोगों को एक साथ रोक सकें, उनके क्लॉक रूम की व्यवस्था, उनके टॉयलेट की व्यवस्था, और कुछ उनके भोजन की व्यवस्था ये कर सकें। ये मेरे लिए एक चैलेंज है, और इसको भी हम लोग शीघ्रता से करेंगे। दूसरी जो समस्या है अयोध्या में, वो हमें लगता है कि हम इस दिशा में काफ़ी काम भी कर चुके हैं। अयोध्या में किसी व्यक्ति को पेयजल खरीदना ना पड़े। तीसरा जो यह है कि जो अयोध्या का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, वह धीरे धीरे इस तरह से विकसित हो जाए कि अयोध्या आने वाला व्यक्ति राम का दर्शन करके आए, राम का दर्शन करने आए और राम का होकर जाए। क्योंकि सो जान ही देश दे जनाई, जान ही तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जान जाएगा वो भगवान का हो जाएगा। तो हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि अयोध्या आने वाले व्यक्ति को भगवान इस तरह से भगवान से परिचित हो जाए कि भगवान का होकर जाए। बताया जाता है, लोग आपके बारे में जब चर्चा करते हैं कि महंत गिरीश प्रति त्रिपाठी जी बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं, तो एक पर्सनल सवाल कि क्या आखिरी बार गुस्सा आपको कब आया था? नहीं, ऐसा नहीं है। खूब गुस्सा आता है, अपने सहयोगियों के ऊपर, सहकर्मियों के ऊपर, सबके ऊपर गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन वह प्रयास ये करते हैं कि वह मतलब क्रोध से किसी चीज़ का निर्णय ना हो, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, सहजता के साथ, समग्रता के साथ कोई निर्णय हो जो ज़्यादा प्रभावी। फाइनल राउंड पे हम आ रहे हैं चर्चा के। सबसे बड़ी बात ये है कि जब अगर आपको कभी जीवन में 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना होगा, तो आप क्या मानते हैं, सियासत को चुनेंगे या महंत को चुनेंगे? राम जी की सेवा मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सियासत भी उसी का विस्तार है। क्या लगता है, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको अयोध्या से ही सांसद बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी कभी देगी, लेंगे कि नहीं लेंगे? ये काल्पनिक प्रश्न है, और इसको भविष्य के ऊपर छोड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं कहता हूँ कि कोई राजनीतिक पद प्राप्त करना संयोग है, और राम जी की सेवा करना है सौभाग्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है अयोध्या को लेकर के, वो विज़न और योगी आदित्यनाथ की जो विकास की अप्रोच है, कौन सी ज़्यादा कारगर है? नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ जी कोई कार्य कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कर रहे हैं। ऐसा दोनों कोई कंट्राडिक्शन नहीं है उसमें। कंट्राडिक्शन कोई कंट्राडिक्शन नहीं।
ये डबल इंजन की जो सरकार है मानते हैं आप मैं तो कारगर? ट्रिपल इंजन की मानता हूँ ना। हमारा भी इंजन छोटा सा लगा हुआ है, उसमें लगा ही हुआ है। एक नगर निगम भी तो एक अपने आप में एक अलग से छोटी मोटी सरकार ही होती है, और हम ट्रिपल इंजन की सरकार अयोध्या को पूरा बदल के रख दी है, और आगे और भी आने वाले समय में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होंगे। हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि अफसर लगातार अयोध्या में बदलते रहते हैं, जो अफसर आते हैं, नए आते हैं, दूसरे आते हैं। जो आपका विज़न है उसको आप ग्राउंड पर उतारते हैं तो कभी कुछ दिक्कतें भी आती हैं? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आती, और मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं, हम लोगों के बीच में सामंजस्य तालमेल बैठाते रहते हैं। अधिकारियों में कभी इस तरह से नहीं दिखाई पड़ा कि कोई विसंगति या कोई टकराव जैसी स्थिति अभी तक तो मुझे अपने 1.25 साल के कार्यकाल में नहीं दिखी। आगे देखा जाए। अब राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, दूसरा तल और ये सब ऊपर की चीज़ें चल रही हैं। क्या लगता है कब तक पूरी अयोध्या जो त्रेता युग की है, स्वर्ण अयोध्या जिसकी बात हो रही है, वो कब तक तैयार होगी? 5 वर्ष अभी कम से कम लगेंगे। 5 वर्ष अयोध्या को अपने वास्तविक स्वरूप में, या उनके जो विकास योजनाएं चल रही हैं, वो जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको मूर्त रूप लेने में, बाकी अयोध्या एक सतत विकास प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। वो तो सब चीज़ें समय के साथ आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन अयोध्या आप जो उसकी दिव्यता की झलक आप लोग आज प्राप्त कर रहे हैं, अपने संपूर्ण रूप में अगले 5 वर्षों में आपको दिखेगा। आप महंत हैं, एक पीठ के महंत भी हैं। ये प्रसाद को लेके सियासत होती है, हम देख रहे हैं कि कहीं पर प्रसाद में मिलावट की बात सामने आती है, कहीं प्रसाद को लेकर के आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो चर्चाएं होती हैं प्रसाद को लेकर? देखिए, भाव जगत की चीज़ें हैं, ये भावनात्मक जगत की चीज़ें हैं। अगर आप प्रसाद को उस दृष्टिकोण से देखिए कि किस चीज़ से बना है, किस चीज़ से नहीं बना है, तो दूसरी बात है। और हमारे भगवान का जूठन है, उनका प्रसाद है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, इस भाव से देखें तो सब चीज़ें अच्छी हैं। और ये मुझे लगता है कि अयोध्या में तो कहीं कोई इस तरह की बातें हैं नहीं, और भगवान का प्रसाद सबको उपलब्ध है, सब लोग उसका उपलब्ध करें। दर्शन को लेकर के हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अयोध्या में लगातार संख्या बढ़ रही है, तो कुछ और प्रयोग नए करने होंगे क्या नगर निगम की तरफ से या बतौर मेयर? देखिए, नगर निगम अयोध्या की तरफ से हमारे तीर्थ क्षेत्र से संवाद हमारा होता रहता है, और अयोध्या वासियों के लिए एक अलग लाइन लगाने की बात कहीं ना कहीं हमारे संवाद की वजह से ही संभव हो पाई कि अयोध्या वासियों के लिए एक अलग से लाइन वहाँ पर बनाई गई। इसके अलावा जो नित्य दर्शन करने वाले हैं उनको पास इश्यू किया गया। देखिए, इतना बड़ा मंदिर है, उसका परिसर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई साधारण, अगर उसके पास कोई VIP पास नहीं है, कोई सुगम दर्शन का पास नहीं है, इसके बावजूद आदमी आधे घंटे से 45 मिनट में आसानी से लाइन में लग के पूरे राम मंदिर के वास्तु और स्थापत्य को देखते हुए, पूरे राम मंदिर के वातावरण को अनुभव करते हुए और दर्शन करके वापस आ सकते हैं। 1 लाख लोग जहाँ पे दर्शन कर रहे हो रोज़, वहाँ पर अगर दर्शन की इस तरह की सुविधाजनक व्यवस्थाएं अभी तक कायम कर ली गई, तो कुल मिला के उपलब्धि है, और आगे वो आने वाले समय में उसको और भी ठीक कर लिया जाएगा। और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बार बार अपनी चीज़ों को एनालाइज करता रहता है, उसका आत्मावलोकन करता रहता है, संवाद करता रहता है, कैसे उन सारी चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है। तो अयोध्या अन्य तीर्थों की अपेक्षा अयोध्या में दर्शन की अत्यंत ज़्यादा सुगमता है, दर्शन की टाइमिंग कम है। आपको खुशी होती है जिस जगह बचपन आपका गुजरा, जहाँ आपने शिक्षा ली उस अयोध्या में, वहाँ पर इतनी लंबी लड़ाई, आपको लगता था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा? लगता नहीं था कभी, मतलब बीच में तो एकदम ऐसा लगता था कि पता नहीं कब राम मंदिर बनेगा, हमारी पीढ़ी में बनेगा नहीं बनेगा, और बन भी गया, और उसकी एक व्यवस्थाओं में मुझे उसका एक हिस्सा होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महंत गिरीश पति त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए विभाग अंदाज में। तो अयोध्या की चाबी जिनके हाथों में है, मेयर हैं अयोध्या के, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ों के सवाल दिए, और विकास को लेकर के जिस तरीके का उनका विज़न है, वो चाहते हैं कि अयोध्या और विकास हो अयोध्या में, और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विज़न है, वो वहाँ पर जिस तरीके से ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, उसको लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार।